क्वेश्चन हिंदी में पूछेंगे तो I'll answer in Hindi. If you ask the question in English, then I'll answer in English. So that way I'll understand which language you prefer, number one. Number two, each one of them can ask only one question till everybody gets one chance, so that at least everybody get one chance. And when you ask question, you have to see that if that question is already answered as it is asked by somebody else, then you can ask some other question rather than repeating the same question, right? So मीना जी आप एक एक करके माइक यहाँ तक, जहाँ तक आपके हाथ तक पहुँचे, फिर आप अपने आप ही वो कर लेंगे. अभी तो फर्स्ट रो से L345S1 डिस्क और सर्वाइकल के C3 और 4 C3-4 बड़ी प्रॉब्लम है और पोस्चर भी चेंज हो गया है. हाँ. और तो मतलब कि एक सेकंड भी ऐसे झुकता हूँ तो मतलब कि बहुत ज़बरदस्त पेन होता है. तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए. मैंने मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट ले चुका हूँ. देखिए जब भी कभी एक्सीडेंट होता है, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सीडेंट की कैटेगरी. एक्सीडेंट होता है, खास तौर पे बैक का एक्सीडेंट होता है, उसमें जो रिकवरी है दैट टेक्स लॉन्ग टाइम. ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कुछ चीज़ों में रिजल्ट बाई चांस, बॉडी हमारी ऐसी बनी है फटाफट आ जाता है, एज यू हैव सीन इन डायबिटीज़. सालों साल बीमार रहने के बाद भी यू चेंज द डाइट, यू चेंज द माइक्रोबायोटा एंड इमीडिएटली गेट द रिजल्ट. बट इन एक्सीडेंटल केस एज योर्स इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू हील, लॉन्ग टाइम, many months. Number one. Number two, पेन कम हो. पेन कम हो इसके लिए आपके पोस्चर के कुछ मेथड्स होते हैं, वो आपको सीखना पड़ेगा. पोस्चर के मेथड क्या है, उसके लिए आई एम नॉट द एक्सपर्ट. डॉक्टर पावन वधावन, जिन्होंने पहले दिन एक लेक्चर दिया था 15 मिनट का, 20 मिनट का, उनका आज भी एक सेशन है मेरे सेशन के अंदर ही, राइट. सो आई विल रिक्वेस्ट हिम, दोज हु आर हैविंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम, he can share his expertise, how to stand, how to sit, and by changing your posture a little bit, you can make yourself a little bit comfortable till the time you are healed. Number one. इसके अलावा the most important thing, if the damage has happened, it can be healed, no doubt about it. But for back and especially anything related to bones, it is taking the longest time. How long? Even 1 year. तो उतना, that is how we have to accept it. So what to do, you have to follow a particular diet. अब आता है डाइट क्या फॉलो करो. इसके लिए आज जो गेम मिलेगा उसमें एक सेक्शन है, वो मैं वहीं बता दूंगा. उसमें डाइट एग्जैक्टली कैसे फॉलो करना है, बिकॉज डाइट क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जहाँ डैमेज हुआ है, जहाँ, ताकि रिपेयर जल्दी से हो जाए. जब तक रिपेयर नहीं हो रहा तब तक वो पॉस्चर का जो आपका मेथड है डॉक्टर पावन वधावन का, वो मेथड अप्लाई करेंगे ताकि आपको डिस्कम्फर्ट कम से कम फील हो. तो posture method plus diet together, giving temporary comfort, temporary relief, and in long run permanent cure. That is what you can hope. Thank you, sir. सर मैंने 1 साल से डायबिटिक की दवाई बंद की, अब के डाइट फॉलो कर रही हूँ, और अभी 3-4 महीने हुए मैंने थायराइड की भी गोली कम कर दी. Okay. बंद कर दिए ने, पर मेरे हेयर लॉस बहुत हो रहा है. हेयर लॉस बहुत हो रहा है. बहुत ज़्यादा हो रहा है. Okay. यानी अभी जो बचे हैं वो 1/10 बचे हैं. Okay. तो इसमें कुछ अपनी डाइट से कुछ वो भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा. देखिए इसमें बैठे बात कर सकते हैं. थायराइड में गोली बंद करने का एक मेथड है. कितनी देर में, 1-1 महीने बाद जब आप डाइट स्टार्ट करते हैं, हर महीने आपको अपना थायराइड लेवल चेक कराना है. थायराइड लेवल जैसे से इम्प्रूव होगा, मेडिसिन को टेपर करते जाना है. फिलहाल तो आपने अपना थायराइड लेवल चेक कराया रिसेंट? एक बार चेक कराइए. तो चेक कराएंगे, अगर वो 6 और 10 के बीच में है या 1 और 10 के बीच में है तो ठीक है. उसके बियॉन्ड अगर है तो इसका मतलब गोली का आधा चलाना पड़ेगा. दैट इज रूल ऑफ थंब मैं बता रहा हूँ. नॉर्मली मैंने देखा है कि इस डाइट पे 1 महीने रहने के बाद गोली को आधा करना है, फिर 1 महीने के बाद और आधा करना है, 3rd मंथ फिर छोड़ देना है. ये तो है रूल ऑफ थंब. लेकिन ये हो सकता है किसी किसी पे लागू ना भी हो, इसीलिए रूल ऑफ थंब को ना मानते हुए आप हर महीने टेस्ट कराइए, और टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से उसको धीरे धीरे टेपर करना होता है ना. तो हो सकता है कि थायराइड में अभी आपको, क्योंकि आप वो मेडिसिन ले रहे थे, तो थोड़े दिन और लेना पड़ सकता है, और एकदम से छोड़ा तो उसके साइड इफेक्ट है कि हेयर फॉल. लेकिन चिंता की बात नहीं, हेयर फॉल सभी का होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते. ध्यान कब देते हैं, जब वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे आपने दिया. लेकिन वो फॉल हुआ, दैट इज़ नॉट ए परमानेंट थिंग. दोबारा हेयर ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसको
मतलब ये है कि शायद थोड़ी सी दवा की ज़रूरत अभी भी रह गई है, लेकिन क्योंकि आपने टेस्ट नहीं कराया तो वो ज़्यादा कुछ नहीं आप पता कर सकते हैं अनलेस यू मैं टेस्ट। टेस्ट करा के। हाँ, एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि कई लोग सोचते हैं कि दवा ना छोड़ते हैं और हम डाइट भी लेते रहते हैं, तो वो तो और गड़बड़ है। हाइपोथायराइड का हाइपरथायराइड उल्टा हो जाता है फिर, राइट? जैसे हाइपरटेंशन था तो हाइपोटेंशन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो दवा छोड़ना है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन छोड़ते वक्त टेपर करके छोड़ना है, उसके लिए टेस्ट करके देखना है। हेलो सर, मुझे कैंडिडा है एंड आई हैव सेवरल फूड सेंसिटिविटीज। तो मैनी ऑफ द फ्रूट्स एंड फूड्स आई कैन नॉट ईट। मतलब जो जैसे कोकोनट वाटर है, इफ एक्सेस में लूँ तो मैं आई गेट इची पैचेस एंड मुझे सेवरल एक्नी का प्रॉब्लम हो गया था, लाइक ऑन फेस, ऑन बैक। अभी आई एम डूइंग अ डाइट सिंस 3 years, नो डेयरी, नो ग्लूटेन, नो शुगर सिंस लास्ट ईयर, क्योंकि उसी के बाद मुझे इची पैचेस आने लगे। उसके पहले आई हैड ओनली एक्नी. इट इज नॉट क्योर्ड बट लेस. आई वांट टू क्योर इट. ओके, दैट्स योर क्वेश्चन। Yeah, that's my question. यहाँ पे the most important thing which you said about is it, uh, starting with the coconut water as one of the things, and there Yes, are sir. many more things which is allergic to your body, right? Yes, sir. Instant reaction. Coconut water in itself will not create any reaction, number one. But if it is, why, when you are consuming it at that time, if there is something acidic lying in the stomach, together they become poison. For example, maybe now you took a tea or a coffee. So tea or coffee having dairy product, it may take 18 hours to digest. This means for next 18 hours, it may be lying in your stomach, and that creates an acidic environment, which is not a problem. But the alkaline, as alkaline as coconut water, the moment you take, both becomes poison and immediately it reacts. But when it reacts, you think the culprit is coconut water because that is what the last thing I ate. But the truth is something else was lying in the stomach for long time and it is reacting. You remember yesterday I gave you example of 2 container, one containing water, one containing kerosene. Do you remember that? Right? So important is who is the culprit, how to decide that are you really allergic to a particular fruits, vegetable or food. One way you can do that, you choose one fruit at a time. For example, morning breakfast, let's say I'll have a breakfast of 4 or 5 banana, I'll not mix anything else. Then take a rest of 1 hour. In 1 hour it will get absorbed by the body. Right? This means stomach is empty. Now you can think of citrus fruit, say orange or pineapple. You can mix among them because all of them are having similar kind of constitution. So you have that, and then you take a break of 40 minutes, 1 hour. Then you have the third kind of thing rather than mixing, right? So that is the better strategy, and that should be the better strategy for everybody. But in your case specifically, since it is so much reactive, so this you choose one food. Which food you choose, that depends on you. And you decide to eat one food in large quantity, give a break, then another food in large quantity, give a break. If you do that, possibly fruits and vegetable, coconut water, at least these things will not react at all, right? Because when they are in the stomach, stomach is waiting for it, because there is nothing else lying, at least nothing else acidic lying, right? And if at all you are allergic to certain things, which is quite possible, and it will react, so you will understand now it is a real culprit. At this point, you cannot pinpoint coconut water because you do not know what else was there in the stomach. But if you know first thing in the morning you drank coconut water and still you get the reaction, so it is clear maybe it is reacting. I have never heard anybody whose body reacts with coconut water. But there are certain things which human body is allergic to. One is the grains, one is the dairy products, and one is the nuts. Nuts, peanuts, right? I am not saying peanuts are bad, but if you are allergic to it, then you don't take it, right? Other than these three, sometimes refined things. Refined things means packed things. So these are the only thing to which the humans are allergic, right? Body reacts, right? So and when you for about 21 days eat uh, in one food at a time, then maybe the body will change its activity, its action, and maybe in future, if you even if you mix the thing, you will not get that reaction which you are getting right now. Thank you so much. डॉक्टर साहब मेरी बेटी है, उसका सफ़ेद निशान पूरा बॉडी में हो गया है, 20-25 साल से है, तो इलाज
देखिए सफ़ेद निशान हो गया, स्किन की प्रॉब्लम है। तो पहला स्टेप तो ये है कि डीआईपी डाइट आपको कल बताया था, डू यू रिमेंबर दैट, राइट? डीआईपी डाइट और साथ में स्किन की प्रॉब्लम के लिए और क्या क्या करें, स्किन की कितनी सारी प्रॉब्लम होती हैं, ये आज हमारा शाम की क्लास में आपको जो गेम मिलेगा ना उसके साथ ही होगा। डीआईपी डाइट प्लस स्किन का है तो क्या करना है, स्किन के अलग अलग प्रॉब्लम के लिए कैसे करना है, तो वो आज हम सिखाएंगे, उसको आप सीख के वैसे करना शुरू कर दीजिए। सर, आई एम डॉक्टर उद्धव गायकवाड़ फ्रॉम सोलापुर, महाराष्ट्र। तो 3-4 दिन पहले मेरे पास एक 6-7 साल का बच्चा आया, उसकी 50% ऑफ हेयर वाइट हो गए थे, केस पिके, 6-7 साल का बच्चा। हाँ, तो व्हाट इज कॉज एंड ये ऐसे होता रहता है, तो उसके लिए हमें उस बच्चे का लाइफस्टाइल क्या है, क्या खाता है, क्या करता है, वो सारा कुछ समझना पड़ेगा एक बार, तो उसी में से हम पिन पॉइंट कर सकते हैं। अभी मैं जैसे इनके केस में बोल रहा था, हम सब इंक्लूडिंग मी मे बी एलर्जिक टू सर्टन काइंड ऑफ फूड विच अदरवाइज फॉर अदर पीपल यू मे नॉट बी, सो वो पिन पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है, राइट? जैसे 6-7 साल का बच्चा है ना अभी, हाँ, हाँ, इतनी जल्दी कितने बाल क्यों पक गए? आप देखिए ना, अभी हम देखते हैं कि 2 महीने के बच्चे को डायबिटीज हो जाता है, 1 साल के बच्चे को हाई ब्लड प्रेशर होता है, 2 साल के बच्चे के किडनी फेलियर हो जाता है। आजकल तो आप देखेंगे कोई कनेक्शन ही नहीं है एज का। एक टाइम होता था कि भाई 30-35-40 साल के बाद ही सोचते थे ब्लड प्रेशर डायबिटीज, आज तो ऐसा है नहीं। नमस्ते डॉक्टर। मेरे भाई का एज ऑफ द 44 में ज़बरदस्ती एंजियोप्लास्टी किया गया था, जो रिक्वायर्ड नहीं था एक्चुअली, बट नाउ ही इज़ फॉलोइंग ऑल योर डाइट सिंसियरली सिंस लास्ट 3 मंथ्स, और उसने कोलेस्ट्रॉल का टैबलेट भी बहुत दिन हो गया छोड़ दिया, लेकिन ही इज़ फीलिंग एनर्जेटिक, तो वो क्लोपिलेट और एक टैबलेट कंटिन्यूस ले रहा है, तो कैन ही स्टॉप दैट टैबलेट एज वेल, मतलब वो स्टॉप कर सकता है उसको? या फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो टैबलेट किसी भी तरह